हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कांस्टेंट फोर्स जब होता है तब आपका वॉल्यूम होता है F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था। मैंने बताया था कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलॉन्ग होना चाहिए, तब आपका वर्क डन होगा। ठीक है, ये बता दिया था। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर फोर्स वेरी कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, ये यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो मैंने बताया था वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x1 से x2 तक। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स के लिए हो गया। और ये है आपका जो अभी बताया था W इक्वल टू एफ डॉट एस, ये किसके लिए होता था, कांस्टेंट फोर्स के लिए बताया था कि W इक्वल टू एफ एस होता है। इट मीन्स A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वैसे ही सिमिलरली F डॉट एस इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ये किसके लिए होता है, कांस्टेंट फोर्स जब होता है तो उस टाइम हम लोग वर्क डन निकालते हैं इस फॉर्मूला से एफ एस कॉस थीटा। ओके, अब क्या है आपका, जहाँ पे वेरिएबल फोर्स है वहाँ पे वर्क डन हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते थे, एफ डी एक्स, और लिमिट लगाएंगे लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। ठीक है ये तो हो गया आपका वेरिएबल वर्क फोर्स। अब इसमें देखो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स आपका दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल फोर्स, वन इज कंजर्वेटिव फोर्स, सेकेंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यहीं से आपका एक कंसेप्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट आपका कंजर्वेटिव फोर्स एंड सेकेंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, कि आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 1 से A से B तक मुझे जाना है, ये 1 पाथ हो गया, सेकेंड आपका ये पाथ हो गया, और थर्ड आपका यहाँ पे थर्ड पाथ हो गया। ठीक है, मुझे A से B तक जाना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में इस पे जो वर्क डन होता है आपका नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं बोल सकता हूँ W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जब पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो ये वाला पाथ क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इसके लिए क्या है आपका 1 से आपका 2 वाला पाथ देखेंगे यहाँ से A से B तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, यही है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 1 के लिए वही होगा और 3 के लिए भी आपका वही होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब तीनों के लिए पाथ सेम है, तीनों के लिए पाथ सेम है, तो इस कंडीशन में आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन, तो हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि आपका एग्जांपल है आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, फर्स्ट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकंड है आपका स्प्रिंग फोर्स, और थर्ड है आपका यहाँ पे क्या, ये हो गया स्प्रिंग। दूसरा थर्ड हो गया आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमारा क्या है 12th में है, तो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूँ कि ये कैसे आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कि एक हमारा पाथ है आपका, देखो यहाँ पे एक पाथ है ऐसे, यहाँ पे एम का बॉडी का मास m है, इस पे एक फोर्स लग रहा है आपका। ठीक है, फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस है आपका, यहाँ पे L बोल दिया यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल से आपका एंगल थीटा बना रहा है आपका। ठीक है, यही है। अब देखो यहाँ पे mg है आपका, mg क्या डाउनवर्ड लगता है,
ठीक है, mg डाउनवर्ड लगता है। अब देखो यहाँ पे L है आपका, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका किधर होगा, इधर डाउनवर्ड होगा आपका, ठीक है, और ये आपका इधर क्या होगा, एक इधर होगा आपका, एक इधर कंपोनेंट होगा, और आपका एक देखो यहाँ पे ये बॉडी रखा हुआ है यहाँ पे, तो mg क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा आपका। L डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, L डिस्प्लेसमेंट, और ये L है आपका, ये थीटा एंगल पे है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L का मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट करूंगा, L sin थीटा वर्टिकल हो जाएगा और L cos थीटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि नेट फोर्स निकालना, नेट वर्क डन निकालना है यहाँ पे। तो देखो mg आपका इधर लग रहा है, mg आपका इधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और इस पॉइंट पे हम बताएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो mg डाउनवर्ड लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट उधर जा रहा है आपका L sin थीटा ऊपर जा रहा है। तो जो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या है, mg है, ठीक है, mg है, और L sin थीटा क्या अपोजिट है, ये हो जाएगा माइनस L sin थीटा, ठीक है। तो माइनस mg L sin थीटा हो गया, ठीक है, माइनस mg L sin थीटा हो गया। यहाँ नहीं लिख रहा है, यहाँ लिख लो आप लोग कि जो वर्क डन होगा आपका वो होगा आपका mg और L sin थीटा, और ये माइनस में होगा, तो माइनस mg L sin थीटा हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका वर्क डन। अब देखो यहाँ पे ये वर्क डन हो गया, मैं W1 बोल देता हूँ। अब क्या है, मुझे ये दिखा रहा है कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वर्क डन। ये हो गया आपका A B और इसको C बोल देते हैं। आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में एक पाथ ये हो गया A से B तक, ठीक है। दूसरा पाथ क्या है, A से C जाऊँ, C से आपका B जाऊँ, जिसको दूसरा पाथ बोल देता हूँ, ठीक है। तो आपका पाथ कौन सा, आपका पाथ जो सेकंड है आपका, नहीं दिख रहा उधर, ठीक है, इधर देखो आपको, यहाँ लिखता हूँ, पाथ जो आपका सेकंड है कौन सा, 2, वो कौन सा पाथ है आपका, A C और B है आपका, यही पाथ है। देखो यहाँ पे mg है आपका, mg, और यहाँ पे देखो ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो आपका देखो यहाँ पे mg इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो देखो कितना डिग्री बना है आपका, 90 डिग्री, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, L cos थीटा। cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो वर्क डन आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया, क्यों, mg L cos थीटा होगा। cos थीटा की वैल्यू क्या है, mg डाउनवर्ड है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, वो 90 डिग्री होगा आपका। जब 90 डिग्री होगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक वर्क डन 0 हो गया, बट ऊपर देखते हैं यहाँ पे ये mg लग रहा है आपका, mg लग रहा है, और आपका यहाँ पे L sin थीटा हो रहा है, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे mg, यहाँ पे बोल देता हूँ mg L sin थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे W2 हो गया, ये W1 हो गया, तो नेट वर्क डन कितना हो गया, W1 प्लस W2 क्या हो गया, प्लस माइनस 0 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया सॉरी, कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि नेट वर्क डन है वो 0 आ रहा है, ठीक है। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो और एक एग्जांपल लेते हैं सॉरी, सपोज करो यहाँ पे m बॉडी है, m का मास है, h हाइट पे यहाँ पे लेके जाता हूँ, h हाइट पे, यहाँ से h हाइट पे है, इसका मास है आपका बॉडी ले लेता हूँ यहाँ पे, इसका मास m है, ठीक है। ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा आपका कितना होगा, मैं W1 बोल देता हूँ यहाँ पे mgh, ठीक है। देखो नीचे से बॉडी है आपका, यहाँ से मैं h हाइट पे ले जाता हूँ, यहाँ पे h हाइट पे सेकंड बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए W2 कितना हो जाएगा आपका, माइनस mgh, तो नेट वर्क डन कितना हो गया, W1 प्लस W2 क्या आ गया आपका, 0 आया, mgh माइनस mgh। तो क्या देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे
जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो आपका पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल क्या बताया था आपको, नॉन कंजर्वेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या है आपका, डिपेंड्स ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है। एग्जांपल बताता है यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स और ये आपका विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे ये है आपका m है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा करके F और डिस्प्लेसमेंट भी आपका आगे जा करके यहाँ पे S हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैंने क्या होता था, फ्रिक्शन फोर्स के मोशन के जस्ट अपोजिट लगेगा आपका, इधर क्या लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट क्या आगे है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका जो वर्क डन होगा माइनस एफ एस इंटू एस, ये फर्स्ट हो गया। इसी को मैं उल्टा करता हूँ यहाँ पे कि ये बॉडी है यहाँ पे रखी हुई है और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक नहीं दिख रहा है, इसी बॉडी को यहाँ पे लेता हूँ सेम प्रोसेस में, एम है और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा है, फोर्स आपका इधर लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर होगा, ठीक है। अब क्या है आपका यहाँ पे देखना, डिस्प्लेसमेंट कितना s है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, तो आपका वर्क डन कितना लगेगा इसमें 2 में, W2 इक्वल टू क्या होगा माइनस एफ एस इंटू एस हो गया। अब दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे W1 प्लस W2, तो माइनस 2 एफ एस इंटू एस आएगा। देखो यहाँ पे क्या वर्क डन आपका जीरो हो रहा है, क्या जीरो नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब जैसे कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसी से कंसेप्ट से आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सा आपका क्या क्या डिपेंड करता है, क्या क्या नहीं डिपेंड करता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे, ठीक है। देखो ये है आपका कंजर्वेटिव फोर्स और ये है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है, मैंने अभी बताया था, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन। दूसरा आपका क्लोज पाथ के लिए वर्क डन जीरो होता है। थर्ड आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड बाय कंजर्वेटिव ऑफ फोर्स, इसी से आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका डिफाइन होता है, किससे, कंजर्वेटिव फोर्स से। अब इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस kx होता है, ठीक है। अब क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। क्लोज पाथ के लिए वर्क डन जीरो नहीं होता है। थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड होता है। लास्ट में फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स होता है आपका, ठीक है। ये क्या हो गया आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये समझ में आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन जीरो होता है, टोटल वर्क डन जीरो होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है, वर्क डन जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है, एनर्जी की टाइप होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, एक बॉडी है m मास का और v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आता है m हाफ mv², ठीक है, ये हाफ mv²। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। आपको पता है कि F अगर बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। F इक्वल टू आपका क्या होता है, m इंटू ए होता है, क्या होता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, यही होता है सेकेंड लॉ। F इक्वल टू m में, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आता है कि बॉडी एट रेस्ट u इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो होगा, ठीक है। तो v² इक्वल टू क्या होता है, u² प्लस 2as, ठीक है। s क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो v² इक्वल टू 0 प्लस 2as, तो v² इक्वल टू 2 और यहाँ पे रखेंगे as, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या है कि सबको पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। F की वैल्यू यहाँ पे m ए रखेंगे, m इंटू ए, और s की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे v² अपॉन 2a। देखो यहाँ पे s की वैल्यू यहाँ पे ये सेकंड बोल लेते हैं,
और ये आपका फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे F इक्वल टू एम ए रखा यहाँ पे, ठीक है, एम ए हो गया। देन आपका वी एस स्क्वायर अपॉन 2a हो गया, ठीक है, वी एस स्क्वायर अपॉन 2a हो गया, एस की वैल्यू यहाँ से वी एस स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी एस स्क्वायर, ठीक है, ये वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी एस स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी एस स्क्वायर। ओके, ये प्रूफ हो गया आपका हाफ एम वी एस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कि क्या क्या कंडीशन होता है कि वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, किस पे डिपेंड होती है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है आपका फर्स्ट है आपका m एंड v आर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। m एंड v आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, v स्क्वायर बोल देते हैं यहाँ पे, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकंड है आपका काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मैंने काइनेटिक्स में भी बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल, अर्थ है आपका, अर्थ पे हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि जितने स्पीड से वो घूम रही है उतनी स्पीड से मैं घूम रहा हूँ, तो उनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है क्या है, 0 है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर एक ट्रेन है, ये ट्रेन है आपका, ये जा रहा है आपका v वेलोसिटी से, इस पे दो लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, ट्रेन के अंदर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है आपका 1 और 2, v12 क्या आपका 0 है, क्योंकि जो v1 की स्पीड है वही v2 की स्पीड है। बट यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और ग्राउंड से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, तो क्या उस समय वेलोसिटी क्या 0 होगी, क्या नहीं 0 होगी। इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन की वेलोसिटी या इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों मैन की वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस ऑब्जर्व पॉइंट को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, किस फ्रेम में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा आपका मास और वेलोसिटी स्क्वायर ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। इतने समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। थैंक यू।